ओके मैं आज कुछ नया करने जा रहा हूँ. आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू. आई विल ऑल्सो बी स्पीकिंग इन इंग्लिश. मैं इंग्लिश में भी बात करूँगा क्योंकि ये ऑनलाइन में भी रहेगा और लोग उसे सुनेंगे. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कृपया करके शांत रहिए. अगर कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है, आप थोड़ा उसे बाहर लेके जा सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि दूसरे लोग को परेशानी हो सकता है. सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन साइलेंस सो दैट नोबडी इज डिस्टर्ब बाय एनीथिंग. ठीक है. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए. तो जैसे हमने पढ़ा, आज का बाइबल रीडिंग वो यीशु मसीह का मम्मी और पापा के बारे में था. यीशु मसीह का मम्मी का नाम क्या था? मरियम. यीशु मसीह का पापा का नाम क्या था? यूसुफ. So the name of Jesus' mother was Mary and the name of Jesus' father was Joseph. तो इसलिए मेरा जो टॉपिक है वो है The Hebrew Secret of Miriam and Joseph. मैं अपना कॉलेज में मैं इब्रानी भाषा सिखाता हूँ और बाइबल को कैसे इब्रानी तरीके से हमें पढ़ना है वो सारे चीज़ को मैं सिखाता हूँ. तो मैं इसलिए कुछ नया चीज़ आपके बीच में मैं लाने के लिए सोचा था. आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू यू फ्रॉम द हिब्रू लैंग्वेज. मैंने पहले बहुत कुछ प्रचार किया था. मैंने यीशु मसीह का तारा के बारे में प्रचार किया था. मैंने यीशु मसीह का चरनी के बारे में, जगह के बारे में और बेथलेहम के बारे में और अंत के दिन के बारे में, ये सारा चीज़ मैंने बहुत बार प्रचार किया. तो ये है मरियम और यूसुफ के बारे में. बाइबल में और इब्रानी भाषा में इनका नाम कैसे एक साथ पाया जाता है. शुरुआत से we will see how the name of Mary and Joseph appears in the Bible from the beginning. उत्पत्ति का किताब से कैसे यीशु मसीह का मम्मी और पापा का नाम पाया जाता है. शायद आप हिंदी बाइबल में ये चीज़ को गौर नहीं किए. आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी बोलूँगा वो साधारण रहेगा. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज. यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली and you have to pay your attention. You don't have to learn this language, but you just have to pay attention. Okay. हम एक नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. यहाँ पे येलो कलर मिरियम है, मेरी, और ऑरेंज कलर यूसुफ है, जोसेफ है. ठीक है, आपको याद रहेगा. येलो कलर मतलब मेरी. इब्रानी में यीशु मसीह का मम्मी का नाम मिरियम है, हिंदी में जैसा हम मरियम कहते हैं. और यीशु मसीह का पापा का नाम है योसेफ. हम इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं, हम हिंदी में यूसुफ कहते हैं. इब्रानी भाषा में कोई जे का अक्षर नहीं है, वो वाई का अक्षर है. जैसा हम हिंदी में जीसस को क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं ना. तो इब्रानी में वाई होता है, जे नहीं है. आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? पीछे में जो है मेरा आवाज ठीक है? हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. ये है उत्पत्ति 1 का 1. हम सभी को पता है उत्पत्ति का 1 का 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया. इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ. इब्रानी भाषा में एम का शब्द से मरियम बनता है और वाई का शब्द से यूसुफ बनता है.
और बाइबल में सबसे पहले ये Y और M जो जगह में पाया जाता है वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. Whenever this letter Y and M appears together, that word is seen as very significant word according to the scholars. और Y मतलब यूसुफ और M मतलब मरियम एक साथ उत्पत्ति का एक में पाया जाता है एलोहिम का शब्द में. एलोहिम मतलब परमेश्वर. In the word for God, in the Hebrew, we find the letter Y and M together. Y और M एक साथ परमेश्वर का शब्द में पाया जाता है और इनके द्वारा और इनके विवाह के द्वारा परमेश्वर ने एक योजना बनाया और इनके द्वारा परमेश्वर देहधारी हुआ, इंसान बना. और एक स्लाइड में हम जाएंगे. जब हम मरियम का पहला अक्षर और यूसुफ का पहला अक्षर, यानी कि जब हम Y अक्षर और M अक्षर को एक साथ जोड़ते हैं, उसका मतलब होता है एक नया शुरुआत. When we take the first letter of Mary and take the first letter of Joseph, it means, in the Hebrew language, it means new beginning. Something new is going to start. कुछ नया चीज का शुरुआत होने वाला है. आज भी इब्रानी लोग ऐसे देखते हैं कि अगर 2 या 3 व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर को जोड़ा जाए तो उससे क्या शब्द निकलता है, वो बहुत मायने रखता है उनके लिए. Till now there is a practice in Israel. They always trying to find out the meaning of the first letters of 2 or 3 people names. अब हम उत्पत्ति का 1 का 2 और 3 देखेंगे. उत्पत्ति का 1, 2 और 3 आप सभी को पता है. किसको पता है कि 2 और 3 में क्या है? पृथ्वी बेडोल था और अंधेरा था और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर में मंडरा रहा था. और उसके बाद में परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो, और उजाला हो गया. मरियम गर्भवती कैसे हुई? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया. उसके बाद वो गर्भ धारण की और यीशु मसीह का जन्म हुआ. उत्पत्ति का 1, 2 और 3 जहां पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, जब हम ये 2 और 3 को देखते हैं, अगर उसका पहला अक्षर को लेंगे, ये लास्ट अक्षर का ऐसा दिखाई दे रहा है जो पीला पीला रंग है. अगर आप ये लास्ट अक्षर को लेंगे, एक्चुअली इब्रानी भाषा में हम पीछे से पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं. तो अगर आप ये लास्ट अक्षर को एक साथ जोड़ेंगे तो मरियम का शब्द आता है. और मरियम के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया और मंडरा रहा था और उसने यीशु मसीह का जन्म दिया. और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है. यीशु मसीह कौन है? वो उजाला है. वो उजाला क्या है? यीशु मसीह है. तो उत्पत्ति का 1 का 2 में और 3 में हमें मरियम, यीशु मसीह का जो माता है, उसका नाम पाया जाता है. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. उत्पत्ति का 1 का अध्याय में आपको पता है कि हर समय परमेश्वर बोलता है और सृष्टि बन जाता है, कुछ ना कुछ बन जाता है. We see in the book of Genesis, something God speaks and something is created. Every time God speaks and something is created. जब हम देखते हैं उत्पत्ति का 1 का 3 पद, 6 पद, 9, 11, 14, 20, 24, 26 और 29 पद 10 बार यहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह बोला और कुछ ना कुछ बन गया.
परमेश्वर बोला और कुछ ना कुछ बन गया। ये दो शब्द का मतलब है परमेश्वर बोला, परमेश्वर बोला। These two words mean God spoke, God spoke। और अगर आप दो शब्द का पहला दो अक्षर को लेंगे तो वो भी फिर से मरियम का शब्द बनता है, वो फिर से मरियम का शब्द बनता है, क्योंकि मरियम वो स्त्री थी जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। जब स्वर्गदूत आके मरियम से बात किया, उसने बोला कि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे मेरे साथ हो जा, और परमेश्वर का वचन मांस बन गया। तो परमेश्वर का शब्द का पहला दो अक्षर, ये आखिरी अक्षर लग रहा है क्योंकि इब्रानी को उल्टा पढ़ा जाता है, इसलिए दायां तरफ से पढ़ा जाता है। तो परमेश्वर का शब्द का पहला दो अक्षर और बोलने का शब्द का पहला दो अक्षर को जोड़ने से मरियम का शब्द बनता है। When we take the first two letters of God, when we take the first two letters of spoke, it again becomes the name of Mary. That woman to whom the angel spoke, and that same woman through whom the word of God became flesh. हम नेक्स्ट एक चीज को देखेंगे कि यूसुफ और मरियम पुराना नियम में दोनों मिस्र देश में थे। इन द ओल्ड टेस्टामेंट बोथ जोसेफ एंड मैरी वे इन इजिप्ट। हमें निर्गमन में पता है कि एक फिरौन राजा आया था, एक दुष्ट राजा आया था जो सब लोग को मारना चाहता था। इसका ठीक पहले यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था। और जब फिरौन राजा आया वो यूसुफ को नहीं जानता था और सब लोग को मारता था, कष्ट पहुंचाता था। और ये फिरौन राजा के समय में ठीक बाद में मूसा का जन्म हुआ और मूसा का बहन मरियम उसका देखभाल कर रही थी। वो देख रही थी कि उसके साथ क्या होगा। हम सबको ये कहानी पता है। तो जिस तरीके से दोनों मिस्र देश में थे, वैसे यीशु मसीह के समय में भी मरियम और यूसुफ ये दोनों सेम नाम मिस्र देश में भी थे। जब यीशु मसीह का ऊपर में अत्याचार हो रहा था, जब वो छोटा था। सिर्फ इन दोनों का नाम सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों का चरित्र सेम है, उनका कहानी सेम है। It is not only that the same two individuals had the same name, Mary and Joseph, but the New Testament Mary was similar to the Old Testament Mary. And the New Testament Joseph was similar to the Old Testament Joseph. तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पुराना नियम का मरियम और नया नियम का मरियम। दोनों भविष्यवक्ता थी। यीशु मसीह का मम्मी उसने एक गीत को गाया और उसमें बहुत सारा भविष्यवाणी है। और पुराना नियम में भी माना जाता है कि जो मूसा का बहन थी मरियम, वो भी एक भविष्यवक्ता थी, ऐसे माना जाता है। मरियम ने मूसा का ख्याल रखा पुराना नियम में, और नया नियम में यीशु मसीह का भी मम्मी का नाम मरियम था, जो यीशु मसीह का वो देखभाल रखी। और मूसा का शब्द से ही मसीहा का शब्द आता है, क्योंकि यीशु मसीह भी मूसा का जैसा था। So we see in the Old Testament, Mary was a prophetess. In the New Testament also, Jesus' mother was a prophetess. When she sang a song, there were many prophecies included in the song. The Old Testament Mary takes care of Moses. The New Testament Mary takes care of Jesus, who is like Moses. The Old Testament Mary sings a song. The New Testament Mary also sings a song.
दोनों एक गीत गाते हैं जो हमारे बाइबल में इसका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से हम यूसुफ के बारे में भी देखेंगे। पुराना नियम का भी यूसुफ और नया नियम का भी यूसुफ एक जैसे थे। पुराना नियम में यूसुफ वो सपना देखता था और नया नियम में भी यूसुफ वो सपना देखता था। In the Old Testament, Joseph was a dreamer. In the New Testament also, Joseph was a dreamer. In the Old Testament, Joseph was in Egypt. In the New Testament, Joseph also goes to Egypt. In the Old Testament, Joseph sees the sign of a star, the sun, moon, star. In the New Testament also, Joseph is included, or he knows about the sign of the star when Jesus was born. पुराना नियम में भी यूसुफ सपना देखता था, नया नियम में कभी यूसुफ सपना देखता था। ये अलग अलग यूसुफ है, कई सालों के बाद, लेकिन सेम घटना हो रहा है। पुराने नियम में यूसुफ ने एक सपना देखा, उसने तारा को देखा। और नया नियम में भी यूसुफ जो यीशु मसीह के पिताजी था, जब यीशु मसीह को लोग ढूंढने के लिए आए तो क्या देख के आए? वो राजा लोग तारा को देख के आए। और वो तारा और वो पुराने नियम का भी तारा का भी बहुत सारा संबंध है। यूसुफ एक राजा का वंश से था। नया नियम में यूसुफ एक राजा का वंश से आ रहा था, यानी कि वो दाऊद का पुत्र था। द न्यू टेस्टामेंट जोसेफ was a ruler. He was coming from the lineage of David. और पुराना नियम में भी यूसुफ को हम देखते हैं, वो एक राजा के समान पूरा मिस्र देश को संभाल रहा था। जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था वो उनके पास आ रहा था और उसके वजह से लोग उद्धार पाया। तो ये सारा कनेक्शंस बाइबल में सिर्फ ऐसे ही नहीं है, लेकिन ये एक बहुत सुंदर डिजाइन है जो परमेश्वर शुरुआत से करते आ रहा है। तो पुराना नियम का मरियम नया नियम के मरियम का छाया थी। द ओल्ड टेस्टामेंट मैरी वॉज अ शैडो ऑफ न्यू टेस्टामेंट मैरी। द ओल्ड टेस्टामेंट जोसेफ वॉज अ शैडो ऑफ द न्यू टेस्टामेंट जोसेफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम देखेंगे, ये दोनों मिस्र देश में थे। मिस्र देश को हम मिस्राइम कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? मिस्र, मिस्र देश कहते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है मिस्राइम। मिस्राइम का जो एस शब्द है, अगर उसको आप निकाल देंगे तो मरियम बनेगा। यहाँ पे मिरियम लग रहा है, लेकिन वो बीच का एस अगर आप निकाल देंगे तो मिरियम शब्द बनता है। और अगर वो एस को आप इब्रानी भाषा में देखेंगे, वो एक छोटा बच्चा का जैसा लगता है, वो एक छोटा बेबी का जैसा दिखता है। जैसा एक बेबी माँ का गर्भ में हाथ जोड़ के रहता है, ठीक वैसे ही वो शब्द लगता है, वो अक्षर लगता है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाया उसको, लेकिन अगर आप देखेंगे वो शब्द, वो जो अक्षर है वो एक छोटा बच्चा का जैसा दिखता है। सो इफ यू रिमूव द लेटर एस फ्रॉम मिस्राइम, which is Egypt, the letters surrounding it is Maryam. And this little letter S in Hebrew, it has the shape of a small child. It has the shape of a small child in the mother's womb. दूसरा शब्द हम देखेंगे वो है लाल समुंदर, क्योंकि हमें पता है जब लोग मिस्र देश को छोड़े तो वो लोग लाल समुंदर को पार किया ना। दे क्रॉस द रेड सी। द हिब्रू वर्ड फॉर रेड सी इज सुफ। इट इज एक्चुअली द वर्ड यूसुफ, जोसेफ। Nobody knows about this. When we take the word Red Sea, in Hebrew it means Suf or Yosef. मिस्र देश का शब्द में मरियम है, लाल समुद्र का शब्द में यूसुफ है।
ये सच में है। और हम देखते हैं मत्ती का 2:15 में क्या लिखा है। एंड व्हाट इज देयर इन मैथ्यू 2:15? एंड until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. मिस्र देश से बाहर मैंने अपना पुत्र को बुलाया। ऐसे मत्ती का 2:15 में लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे इब्रानी लोग मिस्र देश से निकले, वो ऐसे लग रहा था कि एक बच्चा का जन्म हो रहा था। अगर आप ध्यान से पूरा यात्रा को पढ़ेंगे, when we carefully read the journey, it is similar to the birth of a child. ठीक वैसे ही लगता है। अब मरियम और यूसुफ, यीशु मसीह ने ये दोनों का विवाह क्यों किया और परमेश्वर का दिमाग में, मन में क्या चल रहा था? मत्ती का 1:12 हम देखेंगे। What it says in Matthew chapter 1 verse 12. It says, and after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel and Salathiel begat Zorobabel. जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का वंशावली या उसका पीढ़ी के बारे में लिखा है कि किसके बाद किसका जन्म हुआ और कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो वंशावली में एक नाम है, वो है जेकोनियास। जेकोनियास, देयर इज वन नेम इन जोसेफ genealogy and that name is Jechonias. This is a very big problem. ये नाम एक बहुत बड़ा समस्या है। क्यों समस्या है? Let us read the next thing. यिर्मयाह का 22 में ये व्यक्ति के ऊपर में एक बड़ा श्राप था। कैसे वाला श्राप? इसके द्वारा कोई बच्चा जन्म नहीं हो सकता है, या इसके द्वारा कोई बच्चा वो सफल नहीं होगा, या इसका बीज वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर में नहीं बैठेगा। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ। अब ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि यूसुफ का, यीशु मसीह का वंशावली में यूसुफ का वंशावली में एक ऐसा व्यक्ति का नाम है जिसके ऊपर में एक श्राप है। इसका आने वाला बेटा वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर में नहीं बैठ सकता है। लेकिन यूसुफ दाऊद का ही संतान था, वो दाऊद का ही वंशावली से ही आ रहा था, लेकिन उसका वंशावली में यह समस्या था। लेकिन मरियम का वंशावली में कोई समस्या नहीं था। When you read the genealogy of Mary, there is no problem. ये मत्ती और लूक का सुसमाचार में आपको मिलेगा। When we read the genealogy of Mary, there is no curse. But when you read the genealogy of Joseph, one person is there who is having one curse, which is a problem. तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसने यूसुफ को लिया, क्योंकि यूसुफ दाऊद का संतान था। उसका वो हक था कि उसका बेटा ही दाऊद का सिंहासन में बैठ सकता है। लेकिन क्योंकि उसका वो श्राप भी था, परमेश्वर ने मरियम एक गर्भवती किया और वो एक बालक को जन्म दिया। समस्या सॉल्व हो गया। परमेश्वर ने ये समस्या को ऐसे ही सॉल्व किया। उसको यूसुफ को ही चुनना था, क्योंकि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था और दाऊद का संतान था। सिर्फ एक राजा का ही बेटा राज कर सकता है ना? तो उसने यूसुफ को लिया। लेकिन क्योंकि यूसुफ के अंदर में श्राप था, तो वो समस्या सॉल्व हो गया, क्योंकि मरियम एक गर्भवती थी, एक कुंवारी थी जो गर्भवती हो गई। और क्योंकि मरियम एक कुंवारी थी जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा आया, तो कुछ ऐसा समस्या नहीं हुआ। कुछ श्राप भी यीशु मसीह के ऊपर में नहीं आएगा, क्योंकि वो मनुष्य के बीच से नहीं जन्म लिया, लेकिन पवित्र आत्मा के बीच से जन्म लिया। लेकिन तभी भी यीशु मसीह का हक है
कि वो सिंहासन में बैठ सकता है, क्योंकि यूसुफ का हक है कि वो दाऊद का पुत्र था. So Jesus has a right to sit on the throne because Joseph is the son of David. But the curse of Jeconias will not come to Jesus because Jesus was not born with the seed of Joseph, but through the Holy Spirit, through Mary. And Mary did not have any curse in her genealogy. So we'll go to the next slide. हम next चीज को देखेंगे. So we can see here Joseph had a curse in his genealogy, but he had the kingly right. वो उसके ऊपर में एक श्राप था, लेकिन राजा होने का हक था, सिंहासन के ऊपर में बैठने का हक था. लेकिन मरियम के वंशावली में कोई भी श्राप नहीं था. Now when you study the two names, हम next slide में देखेंगे, जब हम दोनों नाम को देखते हैं, ये दोनों नाम एक प्रकार से एक भविष्यवाणी है. The name Miriam means suffering. इसको हम चेंज करेंगे. The name Miriam means suffering or death. But the name Joseph means increase, or it can also mean resurrection. मिरियम का नाम का मतलब है इब्रानी में कष्ट, दुख और मृत्यु. लेकिन यूसुफ का मतलब है उन्नति या पुनरुत्थान. Because Mary was prophesying the death of Jesus through her name, and Joseph was prophesying the resurrection of Jesus through his name. मरियम का नाम को पढ़ेंगे तो एक भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह मरने के लिए आया, जन्म लेने के लिए नहीं आया. और यूसुफ का नाम को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब है पुनरुत्थान. यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तीसरे दिन में. We will see the last thing. हम लास्ट चीज को देखेंगे. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो दो व्यक्ति था, उसका मम्मी पापा, दोनों का नाम था मरियम और यूसुफ. जब यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, फिर से दो व्यक्ति आते हैं उसके पास, उसका मृत्यु का ध्यान रखने के लिए. उसका शरीर को कौन से जगह में रखे हैं, उसका ध्यान रखने के लिए दो व्यक्ति आते हैं. और एक व्यक्ति का नाम है मरियम और एक व्यक्ति का नाम है यूसुफ. ये अलग अलग व्यक्ति है. हम ये देख सकते हैं जॉन का 12 का 3, मरकुस का 16 का 1. Another person comes, that lady name is Mary. मरियम एक औरत आती है, उसका नाम है मेरी मैगडलिन. और एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है यूसुफ, जोसेफ ऑफ अरमेथिया, जो यीशु मसीह का वो शरीर को देखने के लिए वो आता है, उसमें कुछ डालने के लिए वो आता है. हमें उसके बारे में पता है. तो हम देखते हैं कि पूरा बाइबल में ये मरियम और यूसुफ का बहुत सारा कनेक्शंस है. बहुत सारा कनेक्शंस है. इनका नाम बाइबल के शुरुआत से पाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी पाया जाता है. ये मैंने जो आपको दिखाया, ये सिर्फ कुछ उदाहरण है. These are some examples. लेकिन बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा कई सारे बातें हैं जो हम अगर मैं बताऊंगा तो समय लगेगा. So these are some examples that Moses, Miriam's name, Yusuf's name is found many times from the beginning of Genesis. And these two were the first who called God as Emmanuel. ये लोग सबसे पहले वो लोग थे जो परमेश्वर को इमैनुअल के नाम से बुलाए, क्योंकि वो उनके साथ था, उनके घर में था, वो उनका बेटा बन के आया. और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था तो दुनिया उनके साथ नहीं था, ये दिखाने के लिए कि सच में परमेश्वर उनके साथ था. आमीन. So because God was with them, the world was not with them.
जहाँ पे उन लोग जा रहे थे उनको जगह नहीं मिल रहा था। यीशु मसीह का जन्म होने के लिए उनको जगह नहीं मिला, दुनिया में उनको जगह नहीं मिल रहा था। वो लोग एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे थे। जो राजा वो राज्य कर रहा था उसे भी बहुत गुस्सा लगा और वो सब बच्चा को मारना चाहता था, खास करके यीशु मसीह को मारना चाहता था। लेकिन सच में वो बच्चा ने प्रकट किया कि परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि जो बच्चा चरनी में था वही बच्चा वो तारा को अपना नियंत्रण में रख रहा था, जिससे लोग एक चिन्ह को देखे और उसके पास आया। क्योंकि परमेश्वर जो तारा को अपना नियंत्रण में रखा वही परमेश्वर वो चरनी में था और परमेश्वर उनके साथ था। तो इसीलिए हम क्रिसमस के स्टोरी में हमें यीशु मसीह के बारे में तो ध्यान रखना है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे मूल्य महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके बिना क्रिसमस नहीं हो सकता है। लेकिन हमें उसके मम्मी पापा से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर आप ध्यान से यीशु मसीह का माता मरियम के बारे में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के आने के बहुत साल पहले से ही मरियम को बहुत कष्ट और दुख था। तो जब मरियम गीत गा रही थी, मरियम अपना गीत में कहती है, लूका में आप पढ़ सकते हैं एक अध्याय में, वो कहती है कि मेरा बहुत कष्ट था और दुख था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ही चुना। क्योंकि मरियम का शब्द का मतलब है कष्ट और दुख, तो उससे बहुत कष्ट और दुख था बहुत साल से, लेकिन परमेश्वर का नजर उसी के ऊपर में उतरा। और वो जब गीत गाती है वो कहती है कि परमेश्वर ने जो सिंहासन में था उसको नीचे गिरा दिया, लेकिन मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को, मेरे जैसे जो कष्ट और दुख में था, उसे परमेश्वर उठा दिया। कौन सिंहासन में था? हेरोड राजा सिंहासन में था, उसको परमेश्वर ने नीचे गिराया। आपको पता है हेरोड राजा को एक स्वर्गदूत जाके उसको मार दिया, और वही स्वर्गदूत आके यूसुफ को बोला कि वो राजा मर गया, अभी तुम जा सकता है। वो स्वर्गदूत का वही काम था। क्रिसमस के स्टोरी में ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य चीज है जो मैं खोल के भी नहीं बोल सकता हूं। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन यीशु मसीह कैसे ये दुनिया में आया उसमें बहुत सारा सीक्रेट्स है, बहुत सारा रहस्य है। जब आप परमेश्वर के करीब में जाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे और सच में परमेश्वर के करीब जाएंगे, तो परमेश्वर उसका दिल खोल के आपको कुछ गुप्त चीज को प्रकट करेगा, कुछ सीक्रेट चीजों को बोलेगा। When we go close to God, He will definitely reveal His heart to you. परमेश्वर जब आपके ऊपर में भरोसा करता है तो वो भरोसा करता है कि आप लोग को उसके वचन को बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर ये भी भरोसा रखता है कि आपको कुछ बात को नहीं भी बोलना चाहिए, आपको गुप्त सीक्रेट में ही रखना चाहिए। वो भी भरोसा परमेश्वर करता है। यीशु मसीह खुद अपना मम्मी पापा को चुना, वही डिसाइड किया कि मैं इसका बालक बनूंगा, मुझे ये और ये मम्मी पापा चाहिए। और वो वही बच्चा था जो सब तारा को कंट्रोल कर रहा था, दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो चरनी में भी था। क्योंकि परमेश्वर का वचन दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन यीशु मसीह वो वही वचन था जो देहधारी बना। यह रहस्य जब प्रकाशन आपके जीवन में आएगा, तब सच में आप बोल पाएंगे कि परमेश्वर इमैनुअल है, परमेश्वर मेरा साथ में है। जब सच में आप ये यकीन करेंगे कि जब परमेश्वर का वचन आपके साथ में है तो परमेश्वर आपके साथ में है।
तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ सीखा, कुछ समझा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से ये चीज़ को देख सकते हैं, ऑनलाइन में ये चीज़ रहेगा। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड यू कैन अगेन री वॉच दिस इन द यूट्यूब। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि वही परमेश्वर जो इमैनुअल है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा, वो आपको चंगाई देगा। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, अगर आपका शरीर में कोई भी समस्या है, तो आप नम्र होके मुंह को खोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वही यीशु मसीह आपको चंगा देगा आज। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगाई कर सकता है? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपको चंगा देगा। मुझे परमेश्वर आत्मा में कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा मरियम है, यहाँ पे बहुत सारा मरियम है। आपने सिर्फ कड़वापन को महसूस किया। आत्मिक क्षेत्र में आपका पूरा जो अनुभव है वो मरियम के जैसा था, लेकिन परमेश्वर आज मरियम और यूसुफ को ही खोज रहा है। परमेश्वर आज मरियम को खोज रहा है और यूसुफ को खोज रहा है अपना योजना को पूरा करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे, हम आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर की जैसे तेरा पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर में उतरा परमेश्वर। लॉर्ड, as your spirit came upon Mary, I pray that your spirit might hover over the women's lives. Whatever bitterness is there, जो भी कड़वापन था, जो भी अनुभव के द्वारा उनको गुजरना पड़ा, परमेश्वर हर एक चीज को मैं अलग करता हूं उनके जीवन से। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी चीज के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, सारा महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद। We glorify and worship you. Thank you Jesus. धन्यवाद। Thank you Father. सारा महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं। We thank you and glorify your name for everything. We thank you Jesus. We thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपके शरीर में आपको बहुत सारा दर्द हो रहा है। हाथ में कुछ हड्डी का दर्द हो रहा है, पाँव में कुछ टाइप्स का पेन हो रहा है। यीशु मसीह वो सारा पेन को आज चंगा कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि अगर आपका अनुभव कड़वा था, परमेश्वर कहता है कि वो आपको मीठा पानी पिलाएगा, क्योंकि वो स्वीट और मीठा पानी है। और जैसे आप नया साल में प्रवेश करेंगे, वो हर एक पुराना बीमारी आपके पास नहीं आएगा। वो पुराना जो युद्ध है जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, वो आपका करीब नहीं आएगा। और परमेश्वर आपका पांव को एक नया अध्याय में रखेगा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी चीज के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा दाएं हाथ का सामर्थ सबके ऊपर में उतरने पाए, तेरा महिमा उतरने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारी चीज के लिए। लॉर्ड, सारा महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं। इस सारा दुआ अपने यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।